गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर चैनल एंड वेलकम टू डीएम भट्ट इंग्लिश मीडियम। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी, है ना। अभी आ जाओ, एक नया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ, दो पॉइंट्स है हमारे पास ए एंड बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। ओके, उसका लाइन सेगमेंट है हमारे पास जो ए और बी को ज्वाइन करता है। ओके, डन। और ये जो लाइन सेगमेंट है उसको कोई एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है टू पार्ट्स में, यानी पॉइंट पी इज डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम ए। ओके, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मतलब कि पी ने लाइन सेगमेंट जो ए बी है ना, उसका दो उसको उसको सेक्शनाइज कर दिया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड किया किसने किया? पी ने। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। हमें क्या करना है? पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। और वो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ओके, जो ये ए है उसको हम बोलते हैं x1, y1। ये बी है उसको हम बोलते हैं x2, y2। ओके, और ये जो डिवाइड किया ए पी पी बी, ये जो मेजरमेंट होगा उसको हम रेशियो में ले लेते हैं m/n। ये जितना पोर्शन होगा उसको हमने m बोल दिया, ये जितना पोर्शन होगा उसको हमने n बोल दिया। तो हमें क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यानी कि x, y। ओके, डन, क्लियर इतना? ओके, पता चला? चलो, मतलब हमने क्या किया कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स ए बी, यानी कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो फॉर्म m/n। ओके, तो उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये कोऑर्डिनेट्स p का फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। बोलो क्लियर बेटा? डन। याद कैसे रखोगे आप? तो सबसे पहले हमें n लेना है, m उससे आप देखो, देखने में ही सिर्फ मेजरमेंट में कुछ नहीं है, लेकिन m से दूर कौन सा है पॉइंट? x2, तो m के साथ x2। और अगर हम n कंसिडर करेंगे तो n से दूर कौन होगा अभी? x1, तो n के साथ x1। सिर्फ मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट नहीं करना है, सिर्फ देखने के लिए बेटा बोल रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए। ओके, अभी y2 के लिए, y के लिए m है y2 प्लस n y1 अपन m प्लस n। बोलो क्लियर बेटा? डन, पता चला अभी इतना? ओके, अभी एक काम करते हैं बेटा, ये जो P है ना, जो लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, वो हम एग्जैक्ट मिड पॉइंट लेते हैं। ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट हो गया तो बोथ डिवीजन आर सेम, जितना AP होगा उतना ही PB होगा। तो हम ले सकते हैं, अगर ये 1 है तो ये भी 1 सेम है ना बेटा। तो हमने क्या किया, 1 है तो वो 1 ले लिया। ओके, तो उसका मतलब अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू हमें क्या मिली? 1, n की वैल्यू हमें क्या मिली? 1। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है उसमें m और n की जगह 1 पुट करते हैं। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हमें क्या मिलेगा? m की जगह 1 यानी x2 अकेला, प्लस n की जगह 1 मतलब सिर्फ x1 अपन 1 प्लस 1 यानी 2, m1 यानी y2 सिर्फ, प्लस 1 इंटू y1 यानी y1, 1 प्लस 1 यानी 2। तो ये हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला मिल गया। अगर हमें मिड पॉइंट दिया हो तो मिड पॉइंट के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होगा? एडिशन बाई टू, एडिशन बाई टू,
एक्स के लिए एक्स जो कोऑर्डिनेट्स है उसका एडिशन बाई 2, वाई के लिए वाई कोऑर्डिनेट्स का एडिशन बाई 2। बोलो क्लियर बेटा, ये पता चला अभी पक्का 100%। तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। उसको हम बोलेंगे पूरा टोटल हमें बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे, ये जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो पॉइंट पी जो जॉइंट सेगमेंट है लाइन सेगमेंट ए बी उसको m⁴n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो p है उसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला जिससे हम बोलते हैं। डन, क्लियर। और उसको हम अगर फॉर्म में लिखे तो उसको हम बोलेंगे AP अपॉन PB। अभी ये आप याद कैसे रखोगे, तो जो कॉमन है, जो कॉमन है वो, ओके बोलो क्लियर बेटा अभी। डन, चलो तो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाओ एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। देखो उसमें हमें क्या बोला हुआ है, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके चलो क्वेश्चन बताओ, ध्यान से देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 and 4, in the ratio 2:3। ओके चल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस हिसाब से पॉइंट दिए हो, जो रेशियो दिया हो उस हिसाब से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके मार्क्स नहीं मिलते लेकिन हमें आसानी रहेगी, हमें क्या करना है ऐसा। लाइन सेगमेंट ए बी, ओके, ए यानी पॉइंट -1,7 उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। पॉइंट बी यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 4, ठीक है। जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट उसको पी लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं तो वो एज्यूम कर लेते हैं x, y है, ठीक है। और हमें रेशियो दिया हुआ है, कौन सा रेशियो है, 2:3। ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई। ओके तो अभी हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। तो एक काम करते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा, अगर सेक्शन फॉर्मूला है तो वो तो हमें पता चल जाएगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके चलो तो अभी क्या करना है, हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो हमें पता है हमें कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है। देखो m की जगह 2, x2 यानी 4, आसानी रही इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे x1, y1 है, ये x2, y2 है। ओके चलो सो 2 इंटू x2 यानी 4 प्लस n यानी 3 इंटू x1 यानी -1 अपन 2 प्लस 3 कॉमा m यानी फिर से 2, y2 यानी -3 प्लस n यानी 3 और y1 यानी 7 अपन 2 प्लस 3। ओके बोलो क्लियर बेटा। चलो सो 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -3 1 ज़ा 3 अपन 3 प्लस 2 5 प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21 अपन 3 प्लस 2 5। सो 8 - 3 यानी 5/5, 21 - 6 यानी 15/5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू हमें क्या मिला, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 मतलब 1,3। बोलो डन बेटा। कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है पता चल गया सबको, पक्का कंपलसरी, डन ना बेटा। ओके चलो तो अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अभी हमें बोला हुआ है ट्राई सेक्शन, मतलब हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो तो ये लाइन ड्रॉ हमने की, ए बी, ए हमने ले लिया 4, -1, बी हमने ले लिया -2, -3।
अभी हमें क्या चाहिए, ट्राई सेक्शन, और ट्राई सेक्शन के अगर चाहिए तो उसके लिए पॉइंट्स कितने चाहिए, 2 पॉइंट्स। अगर हम कोई लाइन लेते हैं उसका अगर हमें बाइसेक्टर फाइंड करना हो या तो बाइसेक्शन करना हो तो 1 पॉइंट चाहिए, मतलब दो दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा वो। अगर ट्राई सेक्शन फाइंड करना हो तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। सपोज कर लो ये P है, ये Q है, और ट्राई सेक्शन यानी 3 सेम पार्ट्स, है ना, 3 सेम पार्ट्स, मतलब अगर मैं ये 1 लेता हूं तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। बोलो क्लियर बेटा, डन, यहां तक पता चला, पक्का 100%, ओके। चलो, तो हमें क्या करना है, हमें P और Q फाइंड करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अभी आप Q भूल जाओ, ठीक है। तो मैं एक और फिगर ड्रॉ करता हूं, देखो AB, ये 4, -1 है, ये -2, -3 है, ओके। चलो, हमें चाहिए पहले P तो P को हम एज्यूम कर लेते हैं x, बेटा अगर ये फिगर आप देखते हो तो P से पहले A तक कितना टर्म्स है, 1, है ना। तो P और B के बीच में कितना हुआ है डिस्टेंस, 1 और 1 मतलब 2, यानी 1:2। बोलो क्लियर बेटा, ये पता चला। ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट सेम होंगे, अगर सेम होंगे तो A2P 1, P2Q 1, Q2B 1, ओके। अभी मैंने क्या किया, ये Q हटा दिया, तो अभी क्या बचा हमारे पास P। तो P से A तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 1, लेकिन P से B तक का डिस्टेंस 2, 1 + 1 2 तो हो गया। तो बेटा हमें M और N की वैल्यू पता चल गई। हमारे पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, तो अभी तो हमें सिर्फ क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो, सो P इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n, ओके डन। चलो, तो एक काम करते हैं, m यानी 1, x2 यानी -2 प्लस n यानी 2, x1 यानी 4 अपॉन m + n यानी 1 + 2, m यानी 1, y2 यानी -3 प्लस n यानी 2 और y1 यानी -1 अपॉन m + n यानी 1 + 2। बोलो क्लियर बेटा, ये डन, पता चला सबको, पक्का। चलो, सो -1 × 1 × -2 प्लस 4 2 = 8 अपन 2 + 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 = 3 -3 प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2 अपन 2 + 1 3, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमें क्या मिल गया, 8 - 2 यानी 6, 6/3 यानी 2, -3 - 2 -5/3, तो ये हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। डन, ओके क्लियर। तो मैंने यहां पे पुट कर दिया 2, -5/3। बोलो डन बेटा, ये यहां तक कंप्लीट पता चल गया बेटा, ओके। तो अभी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अभी Q, ओके। तो Q के लिए मैं इतना लेता हूं, देखो बोलो, अभी पॉइंट P हमें पता चल गया है, पॉइंट B हमारे पास है, पॉइंट P 2, -5/3, पॉइंट B -2, -3। अभी हमें पॉइंट Q फाइंड करना है ना, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x, y। बेटा P2Q कितना है हमारे पास, 1, Q2B हमारे पास कितना है, 1। अगर ये दोनों 1:1 है, उसका मतलब क्या हुआ, आपको पता चला उसका मतलब PB का मिड पॉइंट Q हो गया, है ना। PB का मिड पॉइंट Q हो गया, तो मिड पॉइंट Q का फॉर्मूला हमें पता है बेटा, एडिशन बाय 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज इक्वल टू क्या होगा, एडिशन बाय 2 यानी x1 + x2/2 y1 + y2/2। चलो, x1 यानी 2 प्लस x2 यानी -2 अपॉन 2, y1 यानी -5/3 प्लस y2 यानी -3 अपॉन 2, ओके। चलो, प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0, 0 अपॉन 2 0। चलो, यहाँ पे 3 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये -5 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9, और उसके भी डिनोमिनेटर में 2 है। चलो, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो 0,
-5 -9 -14 अपन 3 2 ज़ा 6, चलो 7 2 ज़ा 3 2 ज़ा, सो हमारे पास क्या मिला 0, -7/3। ये हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू भी मिल गए। बोलो पता चला? डन। आप क्यू ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, कैसे? पी को हटा दो तो यहाँ पे अभी 1 + 1 2 हो गया, तो 2:1 होगा। तो ए और बी के बीच में 2:1 का mn का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन mn का फॉर्मूला अप्लाई करें उससे अच्छा है मिड वैल्यू अप्लाई कर दें। तो पी और बी का मिड पॉइंट क्यू हमें पता चल गया है, तो हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया। बोलो पता चला? डन बेटा, क्लियर है यहाँ पर? पक्का? ओके डन ना बेटा? ओके चलो, तो अभी एक काम करते हैं, अभी आ जाओ। चलो तो अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है बेटा, बीच के सम्स करने हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो उसमें हमें क्या बोला हुआ है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब आगे हमने ट्राई सेक्शन देखा, उसमें हमने क्या किया, अगर ट्राई सेक्टर हमें चाहिए उसका मतलब 2 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स, कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में, है ना? तो उसका मतलब हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होगा। तो चलो पहले एक काम करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ए बी। ए यानी -2, बी यानी 2, 8। ठीक है, अभी हमें 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए, तो हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज पी, सेकंड वन इज क्यू एंड थर्ड वन इज आर। ओके, और ये जो पार्ट्स है वो कैसे? इक्वल। इक्वल है यानी अगर ये 1 लेता हूं तो 1, ये भी 1, ये भी 1। बोलो यस और नो, यस और नो। तो अभी एक काम करते हैं, यहां तक पता चल गया सबको? ठीक है, अभी मैं एक अलग से फिगर ड्रॉ करता हूं, देखना। अभी हमें पी क्यू आर फाइंड करना है, इसलिए मैं थोड़ा अलग करता हूं। ए बी, ए हमें पता है -2, 2 है, बी हमें पता है 2, 8 है। मैं सबसे पहले लेता हूं पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू। ओके चलो, क्यू से ए तक का डिस्टेंस है कितना है? 1 + 1, है ना? तो कितना हो गया? 2। क्यू से बी तक का डिस्टेंस भी 1 + 1 यानी 2। बेटा एक क्यू हमें क्या मिला? 2। क्यू भी हमें क्या मिला? 2। बोथ आर सेम। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझे तुम दया, इसका मतलब क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, है ना? क्यू मिड पॉइंट हो गया। अगर क्यू मिड पॉइंट हो गया तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है। मिड पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना? चलो x1 यानी -2 + x2 यानी 2/2 y1 यानी 2 + y2 यानी 8/2। 2 - 2 0, 0 अपन समथिंग 0, 2 + 8 + 2 10, 10/2 यानी 5। मतलब पॉइंट क्यू हमें क्या मिल गया? 0,5। मतलब यहाँ पे मैं पुट कर दूं 0,5। बोलो डन बेटा, क्लियर? ओके चलो, अभी फिर से एक काम करते हैं। अभी मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, देखना। ये ए है, ये क्यू है, ये पी है। बोलो ए हमें पता है, पता है। क्यू हमें पता है, पता है। अभी हमें क्या चाहिए? पी चाहिए। चलो ए पी का डिस्टेंस कितना है? 1। P2 क्यू कितना है? 1। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, है ना? है ना? चलो तो अभी हमें अगर P की वैल्यू फाइंड करनी है, P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो क्या होगा? x1 + x2/2 y1 + y2/2।
x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, है ना। चलो x1 हमारे पास क्या है -2 प्लस y1 यानी सॉरी x2 यानी 0 बाई टू, y1 यानी 2 प्लस y2 यानी 5/2, -2 प्लस 0 -2 मतलब -1, 5 प्लस 2 7 7/2 एज इट इज। मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमें मिल गए, क्या मिले -1,7/2, -1,7/2। बोलो पी हमने फाइंड कर लिया, डन। अभी किसकी बारी, आर, आर, आर। तो अभी एक काम करते हैं, फिर से एक वैल्यू एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। बोलो ये क्यू है, ये बी है। बोलो क्यू हमें पता है, पता है, बी हमें पता है। वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। क्यू टू आर कितना है 1, आर टू बी कितना है 1। अभी भी इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यूब बी। तो बोलो इस तरीके से आप खुद फाइंड कर सकते हो। तो आर आपको खुद से फाइंड करना है। बोलो डन, क्लियर बेटा, पक्का पता चला यहाँ तक, 100% डन ना बेटा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। ये फॉर्मूला हमने जो 2 फॉर्मूला किए सेक्शन फॉर्मूला, वो आपको 3 टाइम्स लिखने हैं, और ये तीनों सम्स आपको 2 टाइम्स लिखने हैं, 1 2 एंड 9। ओके, बोलो डन, क्लियर, 100%। ओके, थैंक यू।